अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन टूल की। पेन टूल क्या होता है बेसिकली? एक टूल है फोटोशॉप में और ग्राफिक के सॉफ्टवेयर में भी ये टूल होता है पेन। इसमें ये होता है कि आप पेन की मदद से आपके जो भी जहन में डिज़ाइन है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट करनी है, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है पेन टूल की मदद से, तो उसकी सिलेक्शन भी बना सकते हैं और अपनी भी कोई कस्टम सिलेक्शन वगैरह बना के आप इससे काम कर सकते हैं। तो पेन टूल का ये बेनिफिट होता है। तो मैं आपको जो है इसको यूज़ करने का तरीका आज के सेशन में बताता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप पेन सेलेक्ट करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यहाँ पे पेन में आ रहा है आपके पास पिक्सल, पाथ और शेप। तो नॉर्मली जो है वो हम पाथ पे रख के इसको बनाते हैं, क्योंकि शेप पे रख के अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं ना तो ये कलर साथ साथ फिल कर देता है। उसमें इशू ये आता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम काम किस तरह से करें इसको बेसिकली। ये भी मैंने एक रैंडम सी एक सिलेक्शन जो है वो ड्रॉ किया है। तो इसमें आप देखिएगा कलर साथ फिल होकर आएगा इसमें। ठीक है, और लेयर जो है वो शेप में ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। आप न्यू लेयर लें या ना लें, ये आपको क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, देखिए कलर इसमें फिल हो गया। ठीक, अच्छा, इसी में जो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है पाथ का। ठीक है, अब पाथ में क्या होता है? पाथ में सिंपली आपको इसकी सिर्फ लाइन ड्रॉ करके देगा, स्ट्रोक मतलब बना के देगा, फिल कलर नहीं देगा। देखिए मैं सिंपल आप क्लिक कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसका। ठीक है, अब इसमें कलर नहीं हुआ तो इसको मुझे एडिट करना और इस पे काम करना थोड़ा सा आसान है। अगर कलर फिल हुआ होता है ना तो वो कलर फिर आपको डिस्टर्ब करता है। ये मकसद था थोड़ा सा बताने का। अब पेन को यूज किस तरह से करते हैं वो देख लें आप। अब आपने जब स्ट्रेट लाइन बनानी है तो पहला पॉइंट तो आपने ऐड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ऐड करने के बाद सेकंड पॉइंट आपको स्ट्रेट चाहिए तो आप सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने इसको आगे कर्व करना है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे माउस क्लिक आप करके रखेंगे, इसको रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, और माउस को आप ड्रैग करेंगे अपने डिजायर्ड डायरेक्शन के हिसाब से। यानी कि अगर आपको कर्व जो है वो ऊपर की तरफ चाहिए तो माउस को जो है वो आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, राइट बॉटम की तरफ, तो ये आपको यहाँ कर्व दे देगा। अगर आपको कर्व जो है वो नीचे की तरफ चाहिए तो फिर माउस को आप जो है वो क्लिक करके रखेंगे और इसको आप स्क्रॉल करेंगे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो ये आपको इस तरह की जो है सिलेक्शन आपकी बता रहा है कि नेक्स्ट आपका जो सिलेक्शन बनेगी वो किस तरह की बनेगी। अब लेट्स सपोज मुझे ये कर्व चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक इसका छोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको देखें दो क्लिप्स दे रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगला जो आपका स्टेप होगा वो इसी तरह से इसको कर्व कर देगा। देखिए जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वही कर्व आपको इसने यहाँ अप्लाई कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा नीचे क्लिक करता हूँ तो ये देखो। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे जो है मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका ये वाला क्लिप जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। उसका तरीका ये होता है कि आपने कीबोर्ड से ऑल्टर की प्रेस करनी है, ALT वाली। ऑल्टर की प्रेस करने के बाद आपने जो है वो इसके लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर देना है, तो ये नीचे वाला क्लिप इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है फ्री हो गया है यहाँ से। मीन्स आपने अगर इसको अब क्लिक करेंगे आप तो ये अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन मुझे दे रहा है। ठीक है? इससे पहले एक कर्व दे रहा था। अब मुझे जैसे यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ से मुझे जो है दोबारा से एक कर्व चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर माउस क्लिक करके रखूंगा और इसको मैं कर्व कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब देखें जब मैं आगे क्लिक करूंगा तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसने मुझे कर्व दे दिया। और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और या यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसी तरह से मुझे कर्व बना के दे रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। अब यहाँ से मुझे आगे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो वही ऑल्टर की प्रेस करनी है आपने, लास्ट इसके पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक, ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कर्व कैसे करना है और स्ट्रेट लाइन कैसे आपको चाहिए। अब इसमें कलर नहीं आ रहा, कलर करने के लिए आपको इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा और मेक सिलेक्शन में जाके आपने इसको सिलेक्शन कर देना है। और अब आप इसमें कलर करना चाह रहे हैं तो न्यू लेयर लेके मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ।
ठीक है, जो भी कलर आपने करना है वो कलर आपने यहाँ फिल कर दिया। तो अब ये शेप जो है ये आपकी ड्रॉ हो गई, इसको आप एडिट अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने मेक सिलेक्शन करने के बाद कलर अप्लाई कर दिया है इसको। ठीक है, तो जब तक वो पाथ रहेगा आपका, जब तक आप एडिट कर सकते हैं, जब पाथ खत्म हो जाता है तो फिर हम इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक मैं आपको सिंपल सा मुझे बताना था कि पेन को आपने यूज किस तरह से करना है और इसकी सिलेक्शन वगैरह किस तरह से बनाते हैं। इसमें अगर आपने पॉइंट्स ऐड करवाने हैं सिलेक्शन में तो पॉइंट्स भी आप ऐड करवा सकते हैं इसमें। ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ, मैं इसको अनडू कर रहा हूँ वापस। ठीक है, जहाँ पर मैंने पेन की सिलेक्शन बनाई थी वहाँ पे मैं आ गया। अब मुझे क्या करना है इसमें, इसको एडिट करना है। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके पहले इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ से पेन टूल लेना है। देखिएगा जब मैं यहाँ लाइन पे जा रहा हूँ तो ये प्लस का साइन मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, और जब मैं एच पे जा रहा हूँ तो ये मुझे माइनस का पॉइंट शो करवा रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये वाला पॉइंट ये माइनस कर देगा। ठीक, और अगर आपने कहीं बीच में पॉइंट ऐड करवाना है, लाइक सपोज मुझे यहाँ ऐड करवाना है, यहाँ ऐड करवाना है और यहाँ ऐड करवाना है और यहाँ ऐड करवाना है। अब इसको ऐड करवाने से फायदा क्या होगा, आप जब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, अब अगर मैं इसको कर्व करने तो आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग करके तो एक कर्व करके दे देगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अगर आप क्लिक करके करते हैं तो ये आपको इस तरह से कर्व करा के देगा। मकसद बताने का ये है कि पेन से काम करने के बाद जो है वो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आपके डिजाइन से। इसको आप कर्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको कर्व कर लें, इसका कर्व कंट्रोल करना है तो यहाँ से कर्व कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी अगर आप कर्व करना चाह रहे हैं तो पेन आपने यहाँ से लिया और पॉइंट ऐड करवा दिया यहाँ पे, और यहाँ से आपने शेप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको आपने यहाँ से भी लाइन कर दिया इसको। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मकसद कहने का ये है कि बाद में पॉइंट ऐड करके आप उसकी शेप वगैरह को एडिट कर सकते हैं जिस तरह के भी आपको डिजाइन चाहिए उस तरह से। और कलर करने के लिए वैसे राइट क्लिक करना है, आपने मेक सिलेक्शन करना है और कलर फिल कर देना इसको। ये आपका डिजाइन जो है वो बन गया। ठीक, अच्छा ये बनाने के बाद अब आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे इसको मजीद एडिट करना है, तो मैंने भी आपको बताया कि जब आप सिलेक्शन बनाने के बाद कलर फिल कर देते हैं तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपको एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, विंडो मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे आपको पाथ का एक ये टैब दिखाएगा, ये रहा। ठीक है, जब आप पाथ को ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बेसिकली वो पाथ बना हुआ दिखा देगा जिस पे आप काम कर रहे थे, ये आ रहा है पाथ। ठीक, आपने यहाँ क्लिक कर देना है, ये दोबारा से आपको लोड करके दे देगा। अगर आप ये बना चुके हैं ये अलग है। ठीक है, ये बना हुआ जो है ये अपनी जगह मौजूद है, इसको मैं हटा देता हूँ। लेकिन वो पाथ जो है वो अपनी जगह सेव है, जब तक आप यहाँ से पाथ को डिलीट नहीं करेंगे ये पाथ यहाँ सेव रहेगा। और ये फाइल पे भी जब तक आप काम करते हैं ये पाथ यहाँ सेव रहेगा। नया पाथ अगर आपने बनाना है तो फिर आप यहाँ से न्यू पाथ का ऑप्शन लेंगे और फिर नई शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेन मैंने दोबारा से ले लिया है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब मुझे इसको एडिट करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से मुझे कर्व इसका सेट नहीं लग रहा तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके और इसका कर्व थोड़ा सा बैलेंस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, या मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले जाना चाह रहा हूँ या ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, या मैं इसको भी जो है वो कर्व करना चाह रहा हूँ, मुझे कर्व में चाहिए तो मैं यहाँ से पॉइंट पेन ले लूँगा, पॉइंट ऐड करा लूँगा यहाँ पे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको भी कर्व अप्लाई कर दूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अब ये देखें एडिट हो गया, यानी कि अब ये वो वाली शेप आ गई आपके पास जो हमने अभी ऐड कर दी है इसमें, यानी कि एडिट कर दिया। अब ये वाली खत्म हो गई, ये नई वाली आपके पास ऐड हो गई। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको पेन का यूज समझ में आया होगा और प्रैक्टिस करेंगे तो ये मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए भी फिर नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक बता दूंगा कि किस तरह से आपने पेन को कर्व वगैरह को कंट्रोल। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है समझ में